हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बुक में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं बीपीएससी एंड सीडीपीओ रिलेटेड, तो ये केवीसी नैनो का पब्लिकेशन का ये बुक है और जिसमें बीपीएससी सीडीपीओ रिलेटेड 20 सेट्स दिए हुए हैं। 20 फुल सेट हैं और 20 सेट हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। तो करंट अफेयर्स सेट को हम लोग अभी कर रहे हैं। तो ये आपका तीसरा सेट है जिसमें सेट 1 एंड 2 हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका तीसरा सेट है, इसे थोड़ा जूम हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो बिहार स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सीबीआई का निर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 3 मंथ के लिए सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का निर्देशक नियुक्त किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर इसका सही आंसर है, जो कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला। हम आपको बता दें कि ये केवीसी नैनो पब्लिकेशन का बुक है और इसमें 20 करंट अफेयर्स के 20 सेट दिए हुए हैं। सेट 1 एंड सेट 2 करा चुके हैं पहले। आप नहीं देखें तो उसे जाकर देखें। ये तीसरा सेट है। प्रत्येक सेट में 30 क्वेश्चन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीडीपीओ एंड बीपीएससी एग्जाम से। क्वेश्चन नंबर 4, पहली बार बिहार के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है? तो जर्दालू आम के लिए दिया गया है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य में किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की अनिवार्यता कानून लागू होगी? तो इसका आंसर 16 जून 2021। आंसर आपका डी हो जाएगा। 16 जून 2021 से स्वर्ण आभूषणों पे हॉलमार्किंग करना अनिवार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह प्रतिमा 70 फीट ऊंचा है। आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बिहार शरीफ में खोला गया। आपका आंसर सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है? तो पटना के राजेंद्र नगर के पास साइंस सेंटर का निर्माण हो रहा है और वो उसका नामांकन किसके नाम पे किया गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के लिए अवैध व्यापार रोकने के लिए बिहार किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा? तो बिहार राजस्थान के साथ मिलकर बच्चों के अवैध व्यापार पे रोकने का कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के किस सरकारी कंपनी ने
बिहार के 1.17 करोड़ छात्रा को मिड डे मील में दूध देने का प्रस्ताव रखा है। तो ये कंपनी है कॉम्फेड। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, विद्या बालन, करिश्मा कपूर, अनुष्का शर्मा और माधुरी दीक्षित। इसका सही आंसर है विद्या बालन। तो विद्या बालन के नाम पे कश्मीर में एक शूटिंग रेंज की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। तो ये राजस्थान सरकार की योजना है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मूल के कौन शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका सही आंसर अभिमन्यु मिश्रा हैं। अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं जो कि भारत के हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो झांसी की थी रानी लक्ष्मीबाई, उन्हीं के नाम पे इस स्टेशन का नामांकन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? तो अतुल कश्यप हैं जिन्हें भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दी है? तो ये भूटान के साथ ये समझौता किया गया है कि बिना लाइसेंस के आलू का आयात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान के एक कोर्ट ने किस चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया? तो यह टिकटॉक है जिसे हर देश में बैन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह की जेल की सजा सुनाई गई है? तो ये जैकब जुम्मा हैं जिन पे घोटाला का आरोप लगा और अदालत में जब पेश होने के लिए कहा गया तो उन्होंने अदालत जाने से मना कर दिया। इसीलिए अदालत की अवमानना के लिए 15 माह की सजा सुनाई गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये प्रकाश जावड़ेकर हैं जो कि एशिया में के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया। और कहाँ पे किया? तो इंदौर शहर में। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के साथ ये साझेदारी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 के फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो ये पत्रकार हैं पी साईनाथ, जिन्हें फुकुओका 2021 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो ऐसे तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है, लेकिन उसे बढ़ाया जा सकता है। तो यह दूसरा मौका है जब उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो हाल ही में अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राही सरनोबत। क्वेश्चन नंबर 25, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने निम्न में किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है अंशुला राव। आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? तो यह 2022 तक की योजना है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस देश ने विशाल बैहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो यह चीन के द्वारा किया गया है। किस नदी पे? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में किस दिन को मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो यह ब्रिटेन है, जहां पे दिन के समय में जंक फूड का विज्ञापन पे वैध कर दिया गया है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पे नामित किया गया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार सेट 3 भी आज कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार 20 सेट है, प्रत्येक में 30-30 क्वेश्चन है। सारे सेट जल्दी से इस चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।